अली कादरी साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश वाराणसी में मौजूद है, संजय त्रिपाठी वाराणसी में मौजूद है। मैं अली कादरी साहब आपका जवाब चाहूंगी। अभी आपने दीपांकर जी को सुना, उनका यही कहना है कि हिंदू पक्ष तो लगातार संवाद की बात करता है लेकिन मुस्लिम पक्ष से कोई आगे नहीं आता है और ज्ञानवापी की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि वहां तो बाबा का निवास है। संवाद का कोई वही नहीं है, जगह ही नहीं है। देखिए शोभना जी, आपके चैनल के माध्यम से स्वामी जी को कहूंगा कि आप बड़ी अच्छी तुकबंदी करते हैं, काफी अच्छे कवि मालूम होते हैं, बहुत अच्छा अंदाज है सर बात करने का आपके। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि सर आज से 1.5 महीना पहले हमने हिंदू धर्म गुरु और जो है जैन धर्म गुरु, मुस्लिम धर्म गुरु, सारे धर्म गुरु अजीत डोभाल साहब के साथ में बैठ करके मीटिंग किए और उस नारे को हमने कंडेम किया जो सरतन से जुदा जो हमारे देश में बवाल मचा रहा था। तो हम जो हक है हक कहेंगे, जो नाहक है उसको नाहक कहेंगे सर। सच को कोई आंच नहीं है। आपने कहा कि दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप संवाद के लिए आइए। आपको किसने कहा कि मुस्लिम धर्म गुरु नहीं है? अरे वो लोग जो आजादी के बाद से आज तक जो मुसलमानों के धार्मिक नेता बनकर बैठे हैं वही लोग और कुछ हिंदू लोगों में है जो हिंदू धर्म गुरु है, जो लोग हिंदुओं का नेतृत्व करते हुए आज दोनों समुदाय को बांट कर रखे हैं। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी है इस देश में जो बैठ करके बात करना चाहते हैं, ये विवाद को खत्म करना चाहते हैं। आप पहल कीजिए सर, हम आपके साथ हैं। देखिए हमारे साथ कितने धार्मिक लोग आएंगे, कितने बड़े बड़े धर्म गुरु आएंगे, बैठिए बात कीजिए। ठीक है, हम तो तैयार है बात करने के लिए। अली कादरी साहब, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो सुन लेते हैं। हमारे रिपोर्टर ने उनसे बात की है। सच सच होता है, हम सच के साथ हैं और हमने पहले भी राम जन्मभूमि में सच का सहारा लिया और कानून के साथ रहे। मुझे न्याय मिला और न्याय पर मुझे भरोसा है, न्यायालय पर। क्या ये सच नहीं है कि सनातन भारत में भारत के संस्कार और संस्कृति आराध्य के रूप में काशी, मथुरा और अयोध्या के पहचान के बगैर भारत का पहचान नहीं है? क्या मेरे लिए कोई दूसरा मक्का मदीना है? आपने देश को तो बांट दिया, हमारी मंदिरें टूट गई, बहनें लूट गई, अब हम यहाँ भी अपने आराध्य को ना पूजें? क्या ये सच नहीं है? मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि इन लुटेरे औरंगजेब ने, गजनी ने, बाबर ने हमारे आराध्य को लूटा कि नहीं लूटा? अगर लूटा, ये कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद, आजादी के बाद उसने और संपोषण किया तुष्टीकरण के तहत। अगर वो संपोषण न किया होता तो आज ये स्थिति नहीं। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आपने सुना। संजय त्रिपाठी का मैं रुख करना चाहूंगी। संजय त्रिपाठी, आज लंबी चौड़ी एक जिरह के बाद ये फैसला कोर्ट ने सुनाया। मैं ये समझना चाहूंगी, क्या इस बात को लेकर कोर्ट ने कुछ स्पष्टीकरण दिया है कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट है वो यहां पर लागू क्यों नहीं होगा? देखिए, ये जो पूरी मांग थी ना शोभना, उसको आप अगर देखेंगी तो श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन की मांग थी। पूजा में वर्शिप एक्ट वाली बात जो थी उसको कोर्ट ने नकार दिया और उसी के नाते इस मामले की जो सुनवाई है वो आगे कंटिन्यू रहेगी। केस को पूरे मेंटेनेबल पाया गया है। तो चूंकि उसमें किसी प्रॉपर्टी पर हक की बात नहीं करी जा रही, पूजा के अधिकार की बात की जा रही है और अब जो साक्ष्य सबूत हैं वो सारे के सारे पेश करने होंगे। दोनों पक्ष अपनी तरफ से जो लिखित जवाब है वो दाखिल करेंगे। और चूंकि हिंदू पक्ष से अभी हमने बात की हरिशंकर जैन से, तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि हम जो 2 तहखाने और हैं उनको खुलवाने की डिमांड भी करेंगे। तो अब प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी और जो मेंटेनेबल समझा गया है वो इसी तथ्यों के आधार पर समझा गया कि ये वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता। ठीक है, मैं फटाफट अखिलेश आनंद का रुख कर लेती हूँ। अखिलेश, देखिए फैसला कोर्ट ने सुना दिया है। दोनों पक्ष की अपने पक्ष हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि भाई हम हाई कोर्ट जाएंगे, हिंदू पक्ष खुश है, लेकिन वहां पर सुरक्षा के आज बेहद कड़े धारा 144 लगा दी गई थी। जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो इस पूरे फैसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और इतने जो पुलिस वालों की तैनाती है, क्या वो इस सब से परेशान हैं? क्योंकि जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा था तो वहां के जो स्थानीय लोग थे वो परेशान हो गए थे इस लॉ लश्कर से। नहीं, वैसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सामान्य आवाजाही देखने को मिल रही है, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ,
ये जरूर है कि मीडिया कर्मियों को थोड़ी दूरी पर खड़ा कर दिया गया है। जैसे पिछली बार जब मैं आया था, जब अदालत में सुनवाई हुई थी, तो बिल्कुल मैं वहां पर खड़ा था। जो मंदिर परिसर आप त्रिशूल देख रही हैं भगवान शिव जी का, वो जो आप काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट देख रही हैं, वहां से मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। लेकिन इस बार वहां से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर हमें रोका गया है। अब एक बात मैं जरा आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा बाकी लोगों से बात करने से पहले। शोभना, जो आप कह रही थी कि यहाँ पर मौजूद लोग ज्यादातर चूंकि भक्तगण हैं, इसलिए वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ये जो आप गली देख रही हैं मेरे पीछे, ये गली, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो रास्ता जा रहा है ना इधर की ओर, मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। यहाँ कुछ लोग जब जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आज के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो उनका ये कहना था नो कमेंट्स। एक दो और लोगों से जब मैंने बातचीत की तो उनका कहना था कि अब बोलने को बचा क्या है। तो इसी तरह की बातें आ रही थी, लेकिन कैमरे के सामने वो बात करने को तैयार नहीं थे। बहरहाल सुरक्षा के तो चाक चौबंद इंतजाम हैं ही। मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जरा मैं बात करना चाहूंगा। आज के इस फैसले को कैसे देखती हैं? आप बनारस की रहने वाली हैं? जी, मैं बनारस की रहने वाली हूँ और मैं न्यायाधीश साहब का शुक्रिया अदा करूँगी इस फैसले के लिए। और इस फैसले को ऐसे देखते हैं कि जो हमारी चीज़ थी वो हमको वापस मिली है और इसमें बाबा की मर्जी है। नहीं, अभी सुनवाई होगी, कोई फैसला उस तरीके का नहीं आ गया है। हाँ, तो सुनवाई होगी तो हम यही चाहते हैं कि वो हमारे पक्ष में हो, क्योंकि जो हम लोग का पास था वो आप सब जानते हैं कैसा था। अभी बनारस की हैं? हाँ जी, मैं भी बनारस की हूँ। कहा है कि सुनवाई होगी। हाँ, आगे 22 सितंबर को जो सुनवाई होनी है, आज की सुनवाई से हमें उम्मीद थी कि हिंदू पक्ष में आएगा, लेकिन अब 22 सितंबर की सुनवाई में यकीन हो गया कि हिंदू पक्ष। तो पूरा टीका वीका लगा के आए एकदम। स्वाभाविक सी चीज है। भगवान भी देखिए सृष्टि भी वृष्टि कर रही है। जी अखिलेश, आज भगवान अखिलेश शंकर मेरे पास समय इस इतना काशी ही की है, रचना लेकिन स्वयं आप की और है। संजय त्रिपाठी दोनों ही बने रहिए आगे। हुंकार में आपके साथ दर्शकों को हम सुनवाएंगे कि भाई क्या कुछ वहां के लोग कह रहे हैं और होगी चर्चा। फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।